A very warm good morning guys। तो सबसे पहले सुबह उठ के हुई मैं फ्रेश और उसके बाद मैंने ब्रश किया और फिर आ गई अपने स्किन केयर रूटीन पे। स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं करते तो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और पिंपल्स या डलनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, चाहे आप घर पे हो या बाहर। सनस्क्रीन आपको हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है। रेगुलर सनस्क्रीन उससे यूज़ करने से टैनिंग, पिगमेंटेशन और अर्ली एजिंग के साइन से भी प्रोटेक्शन मिलती है। स्किन को प्रेप करने के बाद मैं आ गई किचन में और मैंने चाय बननी रख दी है। जब तक चाय अच्छी तरह से उबलती है मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने। जैसे हम परिवार में सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं, उसी तरह मेरा रूटीन है कि मैं सबसे पहले मंदिर में आके भगवान जी को गुड मॉर्निंग कहती हूँ। सुबह के समय पूजा करना मेरे दिल को बहुत सुकून देता है, क्योंकि इस वक्त एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होता है और मन भी बिल्कुल फ्रेश होता है। पूजा करने से हमारे दिल को, दिमाग को बहुत शांति मिलती है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि हमारे लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। जब हम अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी और शुक्राना से करते हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे दिन कितना भी बिजी हो, सुबह कुछ मिनट मैं भगवान के साथ ज़रूर बिताऊँ। पूजा के बाद जब मैं किचन में गई तब तक चाय बिल्कुल अच्छी तरह से उबल चुकी थी। सुबह की गरम गरम चाय का अपना ही मज़ा होता है, उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाती है। फिर मैंने और वरुण जी ने साथ बैठकर चाय पी और अपने पूरे दिन में क्या करना है वो प्लान डिस्कस किया। चाय पीने के बाद मैं आ गई एरो को घुमाने। आज बहुत दिन बाद मैं एरो को घुमाने आई थी। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं एरो के साथ थोड़ी वॉक करूं। फिर एरो ने सारे अपने फ्रेंड्स को हेलो करी और फिर मैं ले गई एरो को अंदर। एरो को घुमाने के बाद मैं आ गई सीधा छत पे अपनी चिड़ियों को दाना डालने। बहुत सारे पैरट्स आने लग गए आजकल और बहुत खुशी होती है। कभी कभी सिर्फ एक पैरट आता था और आज मैंने देखा 10-15 पैरट्स आने लग गए। मेरा सपना है कि इस छत पे बहुत सारी चिड़ियाँ, पैरट्स, बहुत सारे पंछी आए। दाना डालने के बाद मैं सीधा आ गई अपनी मशीन में कपड़े लोड करने, सो दैट जब हम बाकी काम फिनिश करें हमारे कपड़े वॉश हो जाएं। जल्दी से वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े लोड करके उसे ऑन किया और फिर मैं चली गई घर में अपने घर की सफाई स्टार्ट करने। सबसे पहले अपने रूम से मैंने शुरुआत की, अपनी बेडिंग ठीक करी और फिर बाकी सारे घर में सफाई की। सफाई कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि लंच टाइम होने वाला था। तो फटाफट से प्याज काटे, क्योंकि आज मैं 2 सब्ज़ी बना रही हूँ। एक तो कद्दू, जो कि खट्टा मीठा कद्दू है, बनेगा, और उसके साथ बना रही हूँ मैं आलू की तरी वाली सब्ज़ी। तो चलो आपके साथ शेयर करती हूँ आज अपनी कद्दू की सब्ज़ी। सबसे पहले ऑयल को हीट करना है और उसमें डालने हैं धनिया के बीज, सौंफ। गैस को स्लो ही रखना है। इसमें डालना है मेथी सीड्स और साथ में थोड़ी सी हींग और जीरा। इसको बिल्कुल स्लो आंच पे आपने थोड़ा सा भूनना है, बिल्कुल भी ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है। और इसके बाद हम डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप स्किप भी कर सकते हो। और जब वो भुन जाए तो उसमें डालें मोटे मोटे कटे हुए प्याज। अब यहाँ मैं साथ में ही टमाटर काट रही हूँ जब तक हमारा प्याज अच्छी तरह से भून रहा है। प्याज को ज़्यादा नहीं आपने भूनना है, थोड़ा थोड़ा भूनना है। अब इसमें डालेंगे मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और 1 चम्मच अमचूर। 1 चम्मच चीनी डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें और फिर ढककर इसे स्लो कुक होने दें। सबसे पहले हम इसे स्लो कुक करेंगे और थोड़ी देर बाद जब ये पानी छोड़ दें आप इसको थोड़ा तेज़ पे भी पका सकते हो। जब तक ये सब्ज़ी पक रही है मैं दूसरी सब्ज़ी तैयार करती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, ऑयल में डाली हींग। ऑयल के गर्म होने के बाद उसमें ज़ीरा डाला और फिर उसमें पानी डाला। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला डाला और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया और थोड़ा सा बॉयल आने दिया। पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारा मसाला ना जल जाए। ये मेरी खुद की रेसिपी है जो मैंने खुद ही बनाई हुई है और मुझे ऐसे आलू बहुत पसंद है। अब इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज कटे हुए टमाटर और आलू, और सारी चीज़ों को पकाना नहीं है, बस मिक्स कर देना है। और उसमें पानी ऐड करना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग, और फिर उसको स्टीम पे रख दें। जब तक वो सब्ज़ी बन रही है तब तक एक दो बार चेक ज़रूर कर लेना कि कद्दू की सब्ज़ी कहीं जल तो नहीं गई।
तो थोड़ा सा उसको हिलाते रहना बीच बीच में। तो हमारा लंच तैयार है। आज हमारे खाने में थी मल्टीग्रेन चपाती, खट्टे मीठे कद्दू की सब्ज़ी, आलू की तरी वाली सब्ज़ी और खाने के आधे घंटे बाद मैंने पिया जीरा वाटर और थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद लिया शार और मैं रेडी हो गई क्योंकि हमने मार्केट जाना है। तो मार्केट हमारे घर से थोड़ा दूर है, तो जल्दी से तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। सबसे पहले मैंने अपने बालों को कॉम्ब किया और आज मैंने ये लिप बाम लगाया है जो डॉट एंड की का है और बहुत अमेजिंग है। आपके लिप्स को बहुत हाइड्रेटिंग रखता है और बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं इसमें जो और भी बेनिफिट्स करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हम दोनों अकेले हैं, तो हमने सारे घर के कामों को मैनेज करना होता है। जनरली मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मुझे लगता है मेरी स्किन वैसे ही अच्छी लगती है, तो मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, लिप बाम या सिंदूर साथ में लगाती हूँ। और अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ क्योंकि हम निकलने लगे हैं, तो जल्दी से चलते हैं और आपको रास्ते का सफ़र दिखाती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है अपनी ज़िंदगी की यादों को कैप्चर करने में। हमारे गांव के पेड़ पौधे, फसलें, इन्हें देखने में एक अलग सा ही सुकून मिलता है। इसके साथ साथ मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब कभी बहुत साल बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो इन व्लॉग्स में हमारी ज़िंदगी कितनी हसीन थी, हमें ये दिख पाएगा। मार्केट के सारे काम फिनिश करने के बाद वापस आने में रात बहुत हो गई थी और एक मेरी फेवरेट जगह है जहाँ मैं मोमोज़ खाती हूँ। तो मैंने वरुण जी को बोला मेरा बहुत दिल कर रहा है मोमोज़ खाने का, तो हमने किया मोमोज़ एंजॉय। और सच में ये बहुत अच्छे मोमोज़ होते हैं और इनमें बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, तो कोई बात नहीं, कभी कभी चीटिंग चलती है। मेरी बात को बिल्कुल गलत नहीं लेना है, पार्टनर के साथ चीटिंग बिल्कुल नहीं, खाने में और डाइट में चीटिंग चलती है। मोमोज़ की चटनी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी और बहुत डिलीशियस मोमोज़ थे। और उसके बाद हम घर की वापसी की तरफ निकल चुके हैं, तो रास्ते में मैं आराम से बैठी हूँ। आज वरुण जी ने ही ड्राइव किया और घर आके मैंने बनाई अच्छी सी कॉफ़ी क्योंकि बहुत थकावट हो गई थी। तो मैंने और मेरे प्यारे हस्बैंड मेरे वरुण जी ने कॉफ़ी एंजॉय करी और फिर थोड़ी देर आराम किया, कपड़े सूखने डाले, डिशवॉशर लोड किया और फिर हमने डिनर आज किया नहीं क्योंकि हमने मोमोज़ खा लिए थे। सो गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स।